हेलो, वेलकम टू बैनर्जी डेंटल क्लिनिक ब्लॉग्स। मेरा नाम डॉक्टर शुभांकर बैनर्जी है। आज का टॉपिक है सांस की बदबू क्यों आती है। सांस में से बदबू क्यों आती है, इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। आज इसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आइए। सांस की बदबू आना ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके शरीर में या आपके पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी हो रही है या आपके मुंह में कुछ गड़बड़ी है जिसके द्वारा सांस में बदबू आती है। अगर आप किसी से बात करते हैं और अगर वो ये चीज़ नोटिस करता है या आपको टोकता है या वो इस तरीके से रिएक्शन करता है कि उसे बहुत तेज़ बदबू आ रही है, वो आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता है, तो ये भी सामाजिक कॉन्फिडेंस लूज़ करने की बात होती है। इससे आपका व्यक्तित्व पे ठेस पहुंच सकती है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और इसका समाधान आज मैं आपको बताऊंगा। पहला कारण गम डिजीज़ यानी मसूड़ों की बीमारी, या और डिटेल में बोलूं तो पायरिया। पायरिया मुख की प्रमुख बीमारी होती है जिसमें मसूड़ों से पस आना, दांत ढीले होना, मुंह से बदबू आना, ये प्रमुख लक्षण होते हैं। पायरिया अगर सामान्यतः इसमें मुंह की बदबू आना और इसमें जो हम जो भी खाते हैं वो खाने के टुकड़े जो ब्रश के द्वारा नहीं निकल पाते हैं वो मुंह के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं और मसूड़ों के अंदर भी इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जो दांत में कीड़े लगने का आधार बनते हैं और मसूड़ों के इन्फेक्शन का आधार बनते हैं। अगर पायरिया को जल्द से जल्द ठीक नहीं ना किया जाए तो ये जबड़े की हड्डी को गलाना शुरू कर देते हैं, जिसके द्वारा जो दांत हड्डी के सॉकेट के अंदर जो फंसे हुए रहते हैं वो ढीले होने लगते हैं और हिलने लगते हैं। और एग्रेसिव पायरिया जब वो बहुत ही क्रोनिक स्टेज में आ जाता है तब वो जो दांत हैं वो गिरने लग जाते हैं, एक एक करके सारे दांत गिर जाते हैं और मुंह से बहुत भयंकर बदबू आती है। अगर फिर भी इलाज नहीं करवाया गया तो ये पायरिया घातक भी हो सकता है। कारण नंबर 2, मुंह की साफ सफाई ना रखना। याद रखें, सिर्फ ब्रशिंग करने से ही मुंह की पूर्ण सफाई सुनिश्चित नहीं हो सकती। सिर्फ दांतों की सफाई से हम ये नहीं कह सकते कि पूरी सफाई मुंह की हो चुकी है। आपको जीभ की सफाई, माउथ वॉश, फ्लॉसिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है मुंह की पूर्ण सफाई करने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो उसको तंबाकू का सेवन बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे पायरिया होना और मुंह की बदबू आना बहुत जल्दी शुरू हो सकता है और बहुत ज़्यादा मुंह की बदबू आना शुरू हो सकती है। अगर आप मेरी फ्लॉसिंग वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने ये दिखाया है कि फ्लॉस कैसे किया जाए, तो आप मेरी वीडियो का लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसे वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और जो बहुत कम टाइम के लिए ब्रश करते हैं, सिर्फ बार के दांतों का ब्रश कर लिया, अंदर के दांतों का भी ब्रश नहीं किया, तो उनमें जो जमा हुआ जो खाना है वो इन्फेक्शन का कारण बनता है, जिसकी वजह से पायरिया शुरू होता है और मुंह में से बदबू आना शुरू हो जाती है। आप अगर दांत साफ़ करने के तरीके, ब्रशिंग करने के तरीके और जीभ की सफाई करने के तरीके अगर देखना चाहते हैं तो ये लिंक्स मैंने अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहाँ से लिंक को प्रेस करके आप वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। कारण नंबर 3, दांतों में कीड़े लगने की वजह से मुंह की बदबू बहुत ज़्यादा आती है। जब दांतों में कीड़े लगते हैं तो दांतों के अंदर कैविटी जो रहती है उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ जो सड़ता रहता है और उसमें से बैक्टीरिया जो है वो दांत के अंदर छेद करके और उसमें जमा हो जाते हैं, जिसके द्वारा वो अपने
टॉक्सिन्स या अपने जहर को फैलाते जाते हैं, जिसके द्वारा दांतों की नसों तक में वो कीड़ों का अटैक हो जाता है, जिनसे दांतों में दर्द होता है, सूजन आती है और मुंह से बदबू भी आने लगती है। नंबर 4, ड्राई माउथ, मतलब लार का उत्पादन कम हो जाना। इसको हम मेडिकल टर्म में ज़ीरोस्टोमिया बोलते हैं। इस बीमारी में जो लार हमारे मुंह के अंदर जो रहती है, जो हमारे मुंह को साफ़ रखती है और बहुत सारे इन्फेक्शन और कीटाणु से बचाती है, और खाने को पचाने का सबसे पहला जो मीडियम होता है वो हमारे मुंह की लार होती है। सबसे पहला जो खाना जहाँ पे पचना शुरू होता है वो होती है लार। लार का उत्पादन कम होने से इन्फेक्शन की संभावना मुंह में बढ़ जाती है, और लार का कम होना किसी मेडिकल कंडीशन से भी हो सकता है या किसी दवाई के कारण भी लार का उत्पन्न होना कम हो सकता है। अगर ये चीज़ अगर होती है तो इसमें इन्फेक्शन बढ़ने की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके द्वारा मुंह से बहुत तेज़ दुर्गंध आती है। नंबर 5, ओरल इन्फेक्शन, जैसे कि मुंह में छाले, मसूड़ों में छाले, जीभ पर छाले या कोई अन्य और इन्फेक्शन जो गाल के अंदर वाली चमड़ी पर होता है, उससे भी जो मुंह की बदबू आना या मुंह से दुर्गंध आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। नंबर 6, कैंडिडाइसिस, ओरल थ्रश। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो हमारे मुंह में हो जाता है। जो एक कैंडिडा ईस्ट जो रहती है वो मुंह के अंदर फैल जाता है, जिसके द्वारा मुंह में बहुत तेज़ दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। नंबर 7, डेंचर पहनने से या ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस का इस्तेमाल करने से। जब कोई पेशेंट नकली दांत लगवाता है, मतलब जो डेंचर पहनते हैं, अगर उनके डेंचर ठीक तरीके से फिट ना हो या फिर वो डेंचर बहुत पुराने हो गए हों या उनकी ठीक तरीके से साफ़ सफाई ना होती हो, तो उसमें बैक्टीरिया और प्लाक जमा होने लगता है, जिसके कारण मुंह से बहुत तीव्र बदबू आती है। और जो टेढ़े मेढ़े दांत को सीधा करवाने के लिए जो तार लगवाए जाते हैं, उनमें भी अगर ठीक तरीके से सफाई ना हुई हो तो उसमें बैक्टीरिया और प्लाक तारों के बीच में जमा होने लगता है, जिसके कारण मुंह की बदबू आना शुरू हो जाती है। नंबर 8, जीभ में जमी हुई परत। जो बैक्टीरिया जो खाद्य पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से जो बैक्टीरिया रह जाते हैं वो जीभ में एक मोटी परत बनाते हैं, जिनकी उपयुक्त साफ़ सफाई ना होने के कारण वो जीभ में इन्फेक्शन पैदा करते हैं और पूरे मुख में भी इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, छालों के रूप में या कोई और इन्फेक्शन के रूप में, जिसके कारण मुंह से बहुत तेज़ बदबू आना शुरू हो जाती है। जीभ की सफाई से रिलेटेड वीडियो मैंने कमेंट बॉक्स में डाली हुई है, कृपया उसको क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। नंबर 9, टॉन्सिल स्टोन्स। टॉन्सिल्स जो हमारे गले के अंदर कोने में रहते हैं, उनमें अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई फंगल इन्फेक्शन या प्लाक जमा हो जाता है और उनमें कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी मुंह से बहुत ज़्यादा तीव्र बदबू आने लगती है। मुंह की बदबू रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? मुंह की बदबू रोकने के लिए हम घर में क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, दिन में 2 बार ब्रश करें, रोज़ाना करें। जैसे आप नहाने का नियम बना लेते हैं या फिर शौच का नियम बनाते हैं, ऐसे ही आपको ब्रश करने का भी दिन में 2 बार का नियम आपको बनाना चाहिए। दूसरा, सिर्फ ब्रश करने से बात नहीं बनेगी, आपको माउथ वॉश का उपयोग या फ्लॉसिंग का उपयोग भी आपको करना पड़ेगा, और वो भी रोज़ाना। और अगर माउथ वॉश नहीं हो तो गुनगुने पानी में नमक या फिटकरी डाल के भी 2 से 3 बार कुल्ले करने का नियम बनाएं। और ये भी नियम बनाएं कि कुछ भी खाएं, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, आप कुल्ला ज़रूर करें। नंबर 3, तीखा मसालेदार खाना को छोड़ दें और सादा भोजन लें। नंबर 4, विटामिन सी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे कि नींबू, मौसमी, संतरा, हरी मिर्च, ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के लिए, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। नंबर 5, तंबाकू और सिगरेट का इस्तेमाल करना आज ही बंद कर दें, क्योंकि इससे ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है पायरिया से और मुंह की बदबू का कारण बनता है।
नंबर 6, फ्लॉस करें। फ्लॉसिंग की वीडियो आपको कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगी, आप उससे देखकर आप ये सीख सकते हैं कि फ्लॉसिंग कैसे की जाती है। नंबर 7, ज़्यादा पानी पिएं। दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी अमूमन पीना ज़रूरी है। अगर इन सब प्रक्रियाओं के बावजूद भी मुंह से बदबू आना बंद नहीं होती है तो आपको जल्द से जल्द किसी डेंटिस्ट को आपको दिखाना चाहिए। वो डेंटिस्ट मुंह की सफाई की प्रक्रिया शुरू करेगा और आपको चेकअप करके ये बताएगा कि असल समस्या क्या है, या आपके शरीर से है या आपके मुख में ही है। सो आप उसका और अच्छी तरीके से इलाज करवा पाएंगे। सो आई होप आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान फैलाने से ही ज्ञान बढ़ता है। दिस इज़ डॉक्टर शुभांकर बनर्जी साइनिंग ऑफ।